गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो आज भी ये मैथ की क्लास है और मैथ चल रहा है आपका आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ मैथ। और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है दशमलव भिन्न वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 3 होगी। हर क्लास में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 20 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन अब देखते हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इस पे एस.डी. यादव मैथ और एस चंद की रीजनिंग की क्लासें भी आपको मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आ जाएं 21वें क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन क्या है? 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 और गुणा 0.003 और गुणा में फिर आपका है 30 और बराबर में क्वेश्चन मार्क है। ये आपका क्वेश्चन है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। गुणा ही मात्र आपको करनी है। तो देखो कैसे गुणा करेंगे। दशमलव की अभी आप गुणा ना करें, ये बिना दशमलव मान के आप इनकी गुणा कर लें, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया कितने हो जाएंगे? 3 ही कम 3 और 3 अट्ठे 24, 243 हो जाएगा। अगर इन सबकी गुणा करते हैं तो 243 और लास्ट में ये 0 है तो ये 0 और आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया होते हैं 243 और ये 0 था तो ये 0 आ गया। अब दशमलव के स्थान गिन के आप दशमलव लगा दें तो दशमलव के 1 2 3 स्थान तो ये रहे, 4 5 6 स्थान पे दशमलव, तो 6 स्थान पे पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये दशमलव आएगा आपका, ठीक है। और इसे आप क्या लिख सकते हैं? 0.00243। अब अगर इस उसमें आपका आंसर दे रखा होगा तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, पर इसने जो आपको ऑप्शन दिए हैं हाँ इसी में दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.00243। घात में भी दे देता कभी कभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका यही हो जाएगा, ठीक। आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। 22वें क्वेश्चन पे आ जाए। 22 में देखें क्या है। 22वां क्वेश्चन है 14.15 प्लस 3.8 गुणा 7.4 और बराबर में क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें वैसे मेरा वर्क इतना है नहीं, तो ये प्लस से पहले ना मल्टीप्लाई होगी। आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो आप 38 की और 74 की। तो 4 अट्ठे 32 को 2 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 को 6 हासिल 5, 7 तिया 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 2 6 और 5 11, 6 और 1 7 और 1 8, तो ये कितना हो गया? 28 12। और पॉइंट कितने स्थान पर था? एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पॉइंट लगेगा। तो इन दोनों की जो गुणा आएगी आप लिखेंगे 14.15 प्लस इन दोनों की जो गुणा आई है वो है 28.12। बस इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो 5 और 2 7, 1 और 1 2 दशमलव लगाओ, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 42.27। 42.27 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 23 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। इसमें क्या है? 3.5 गुणा 1.4 बटे 0.7 ये आपका क्वेश्चन है और बराबर में क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ दशमलव का एक स्थान है और यहाँ भी दशमलव का एक स्थान है। अगर ऊपर नीचे दशमलव के स्थान बराबर होते हैं तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। अब आप इसे 7 से डिवाइड कर लें। 7 ही कम 7, 7 दूनी 14 और 35 की 2 में गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 होता है। और दशमलव एक स्थान पे, तो एक स्थान पे आप दशमलव लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7.0, मतलब 7 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब 24 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें क्या है। 24 में है 0.9 और भाग जो करना है वो करना है 0.75 से, 0.75 से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 और बटे
0.75, ठीक है। तो दशमलव कैसे हटाते हैं, ऊपर नीचे दशमलव के स्थान बराबर होते हैं तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है, पर यहाँ 2 स्थान पे और यहाँ 1 स्थान पे, तो दशमलव के स्थान ऐसे बराबर आप कर सकते हैं इस तरह। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब आप इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, 15 से। 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, तो 6/5 आ गया। अब इसका आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन किस उसमें दिए हैं इसने, तो पॉइंटों में ही दे रहा है, तो आप कर लो इसे डिवाइड। तो 5 से जब 6 को करोगे तो 5 ही कम 5, बचा कितना 1, दशमलव लगा लो, तो हो गए आपके 10, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.2, क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 पे आ जाए, क्वेश्चन देखेंगे 25। जीरो दशमलव 0.09 और गुणा 0.008, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, आप भी इनको कर सकते थे, पर चलो पहले आप संख्याओं की गुणा कर ले, दशमलव को भूल जाए। तो 9 अट्ठे 72 होते हैं, 9 अट्ठे कितने होते हैं 72। अब दशमलव के स्थान गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.00072। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 25। कौन सा था, 25। ऐसे ही 26 है, इसे आप लोग कर लेना। देखो 26 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है 12.205 गुणा 2.5, तो गुणा ही तो करनी है, गुणा आप कर लेना। और दशमलव कितने स्थान पे आ जाएगा, 1 2 3 4, गुणा करके 4 स्थान पे आप इसका दशमलव लगा देना, ठीक है। तो इसे भी आप कर लेना। इसका 27वां जो क्वेश्चन है वो भी आपको ही करना है, गुणा ही तो करनी है इनकी, इनमें कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। 16.02 और गुणा में कितना है 0.001, तो गुणा ही तो करनी थी, तो 1 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। तो 16.02 लिखो आप पहले। अब दशमलव के स्थान गिन लो, इसमें कितना 1 2 3 4 5 पे लगा दो, तो 1 2 3 4 और 5, तो ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। 27वां क्वेश्चन। इससे आगे आ जाए 28वें क्वेश्चन पे, इसकी भी गुणा कर लेना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसलिए मैंने नहीं करी है, आप लोग कर लेना, ठीक है। 28वें क्वेश्चन पे आ जाए। 28वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है 0.04 गुणा 0.0162, 0.0162, ये है आपका 28 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, देखो गुणा कैसे करते हैं, पहले आप 4 की और 162 की गुणा करेंगे, तो 4 की करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 छिक 24 हासिल 2, 4 ही कम 4 और 2 6। अब दशमलव के स्थान आप काउंट कर लो, तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 स्थान पे दशमलव लगा दो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्थान पे आपका दशमलव आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 28 का। अच्छा, इसने जो ऑप्शन दिए हैं वो घात में दिए हैं, ऑप्शन देखो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इस रूप में इसने दिए नहीं है, इसने घात के रूप में दिए हैं, ठीक है। तो दशमलव का स्थान जितना इधर को बढ़ता 10 की पावर उतनी माइनस की बढ़ती है। दशमलव के स्थान को अगर आप सीधे हाथ पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में बढ़ेंगी, और दशमलव के स्थान को आप उल्टे हाथ पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसने क्या करना है, हमें यहाँ से ले जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 स्थान इधर लेके जाना होगा, क्वेश्चन नंबर 28। पर इसने एक स्थान पे लगा रखा है, ऑप्शन जो सारे हैं उसने वैज्ञानिक पत्ती में लगा रखा। वैज्ञानिक पत्ती का मतलब क्या होता है, एक स्थान पे दशमलव होता है, तो दशमलव यहाँ लेके आना है हमको, तो 1 2 3 4, तो 4 स्थान जैसे ही हम दशमलव इधर लेके आएंगे तो 10 की पावर माइनस की 4 बढ़ जाएंगी। जितने स्थान दशमलव का सीधे हाथ पे को चलता है माइनस की उतनी पावर बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी पद्धति है, ये वैज्ञानिक पद्धति है, एक स्थान पे दशमलव लगाना वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है, ठीक है। फिजिक्स में आप देखना दशमलव एक स्थान पे लगी आपको मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएं। 29 में क्या है, ये भी गुणाइए देखो आप कर लेना, 27.06 और गुणा कितना है 25, ठीक है।
और माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे और बराबर में कितना है, क्वेश्चन नंबर 29 था ना, बराबर में 600 है, बराबर में कितना है आपका 600 है। तो 25 की आप इसमें गुणा कर लेना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जो गुणा करके आएगा उसे उधर ले जाना, माइनस के बच जाएंगे, माइनस से माइनस तो x का मान आ जाएगा। कर लेना भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करा दिए गए हैं। 30वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में क्या है, मैं इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। तो 30वें पे आ जाए, तो 30वां क्या है, 0.0169 और डिवाइड कितने से करना है इसको, 0.013 से इसको डिवाइड करना है। देखो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 0.0169 और बटे 0.013। आप पहले ऊपर नीचे दशमलव के स्थान बराबर करो, क्योंकि फिर दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे तो 1 2 3 स्थान पर, ऊपर 1 2 3 4 स्थान पे है। कितने स्थान पे है, 4 स्थान पे है, ठीक है। तो आप एक काम करें, अगर ऊपर नीचे दशमलव के स्थान अगर बराबर है तो कैंसिल हो जाता है, और बराबर नहीं है तो जिधर दशमलव के स्थान ज़्यादा होते हैं उधर बचते हैं। तो ऊपर 1 2 3 4 स्थान पे और नीचे 1 2 3 ही स्थान पे। कितने स्थान पे है, 3 स्थान पे। और अगर आपको बराबर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया आपका, तो ये शुरू वाली 0 तो लगेगी नहीं। तो 13 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 13 से 13 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आप 130 को 13 गुणा 10 लिख सकते हो। देखो 169 गुणा बटे 13 गुणा 10 ऐसा लिख सकते हो। अब 13 से ये 13 बार कैंसिल होगा, और 10 से अगर आप किसी को भाग करोगे तो एक स्थान पे पॉइंट लगा सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब 10 से आप 13 को भाग करोगे तो 1.3। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था आपका 30 था, इसका आंसर आ जाएगा 1.3। और मुझे 30 तक ही करानी थी, क्योंकि हर वीडियो में मैं 10-10 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है।